इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक महान शहीद योद्धा जी के बारे में, जिनका नाम है बाबा दीप सिंह जी। जब भी श्री हरमंदिर साहब, जिन्हें हम दरबार साहब के नाम से भी जानते हैं, उनकी चर्चा चलती है तब हमेशा महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी के बलिदान की याद आ ही जाती है। बाबा जी ने श्री हरमंदिर साहब की पवित्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बाबा दीप सिंह जी शीश कट जाने के बाद भी शीश हथेली पर रखकर लड़े और श्री हरमंदिर साहब की परिक्रमा में पहुंचकर अपना वचन पूरा किया। बाबा दीप सिंह जी का जन्म श्री अमृतसर के पहुबिंड नामक गांव में पिता भक्ता जी और माता जीवनी जी के घर सन 1682 ईस्वी में हुआ था। बाबा जी बचपन में ही श्री दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में श्री अनंतपुर साहब आ गए थे। बाबा जी ने यहाँ अमृत पान किया और उन्हीं से शस्त्र संचालन एवं गुरबानी अध्ययन की शिक्षा प्राप्त की। बाबा जी की रुचियाँ आध्यात्मिक थी और वह सदैव नाम सिमरन तथा गुरबानी पठन में रत रहते। वह अत्यंत सुडौल एवं दृढ़ शरीर वाले योद्धा भी थे। उन्होंने दशमेश पिता द्वारा लड़े गए युद्धों में भाग लिया और खूब पराक्रम दिखाया। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी इनकी विद्वता से भी बहुत प्रभावित थे। दशमेश पिता ने इन्हें भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर तलवंडी साबो में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ को तैयार करने का आदेश दिया, जहां बाबा दीप सिंह जी ने कई हस्तलिखित बीड़ें तैयार की, जो कि बाद में 4 तख्त साहिबान पर भेजी गई। बाबा जी तलवंडी साबो में रहते हुए गुरबानी पठन पाठन और अध्ययन करवाने की सेवा भी करते रहे। इस प्रकार जहां गुरबानी के अर्थ करने की एक टकसाल आरंभ हुई, जो कालांतर में दमदली टकसाल कहलाई। योद्धा के रूप में जब बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब आए, तब बाबा दीप सिंह जी उनके साथ मिले और अनेक युद्धों में शामिल होकर अपनी वीरता के जौहर दिखाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत के बाद बाबा दीप सिंह जी फिर तलवंडी साबो वापस लौट आए और गुरबानी अध्ययन में जुट गए। सन 1730 से 32 ईस्वी में बंदई खालसा और तत् खालसा के आपसी विवाद को सुलझाने में भी आपने भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर भूमिका निभाई। सन 1748 ईस्वी में जब मिसलों की स्थापना हुई, तो बाबा दीप सिंह जी को शहीदां दा मिसल का जत्थेदार नियुक्त किया गया। सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने नगर श्री अमृतसर पर कब्जा कर श्री हरमंदिर साहब को ढा दिया और अमृत सरोवर को मिट्टी से भर दिया। यह खबर मिलते ही बाबा जी का खून खोल उठा। 75 वर्ष की वृद्धावस्था होने के बावजूद आपने खंडा उठा लिया। तलवंडी साबो से चलते समय बाबा जी के साथ कुछ ही सिख थे, परंतु रास्ते में और सिखों के आकर मिलते रहने से श्री तरन तारण तक पहुँचते पहुँचते सिखों की संख्या 5000 तक पहुँच गई। श्री तरन तारण से 10 किलोमीटर दूर घोलरबड़ गांव के निकट सिखों और अफगान जनरल जहान खान ने लश्करों में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरमंदिर साहब की बेअदबी से क्रोधित सिखों ने दुश्मनों के शक्के छुड़ा दिए। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक घातक बार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा। बाबा जी की गर्दन कट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह देखकर एक सिख ने पुकार उठा कि बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वह तो अभी 2 कोस दूर है। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिया, बाएं हाथ में शीश संभाला और पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। बाबा जी युद्ध करते करते गुरु की नगरी तक जा पहुंचे। बाबा जी के साथ साथ अनेक सिख शहीद हो गए, परंतु श्री हरमंदिर साहब की बेअदबी का बदला ले लिया गया। आज इस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहब सुशोभित है। बाबा जी ने श्री हरमंदिर साहब की परिक्रमा में जहाँ शीश भेंट किया था, वहाँ भी गुरुद्वारा साहब निर्मित है। बाबा जी का खंडा श्री अकाल तख्त साहब में सुशोभित है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में मैं कहूँगा कि तन तन बाबा दीप सिंह जी शहीद।